स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में अ मैन ऑफ मास कैपिटल एम स्टैंडिंग ऑन ए प्लेटफॉर्म ऑफ मास स्मॉल एम, यहाँ पर एक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है म्यू, जो कि प्लेटफॉर्म का फ्लोर के साथ है। क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम फोर्स द मैन शुड एक्सर्ट सो दैट प्लेटफॉर्म डज नॉट मूव। बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको इस सारी स्टोरी को फ्री बॉडी डायग्राम से समझना होगा, लेकिन फ्री बॉडी डायग्राम से पहले मैं यहाँ पर एक चीज़ कंसीडर करने लगा हूँ, दैट मैन एंड प्लेटफॉर्म आर अ सिंगल सिस्टम। बच्चों, जब हम किसी सिस्टम को ऐसे सिस्टम कंसीडर करेंगे तो आपको बताना चाहूँगा ये जो इनकी आपस की फोर्सेस होंगी वो इंटरनल हो जाएंगी। इसीलिए सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन करते हुए हमेशा पहले सिस्टम को कंसीडर करना। आप मैन और प्लेटफॉर्म के सिस्टम को सेपरेट कंसीडर करके भी इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से फ्री बॉडी डायग्राम से डिस्कस कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली क्या हो रहा है, ये पर्सन फोर्स लगा रहा है। आपको पता है इसके फोर्स लगाते ही इसके पूरे के पूरे सिस्टम स्ट्रिंग में एक टेंशन डेवलप हो जाएगी। ये टेंशन जो कि आपको हर जगह से दिख रही होगी, एज यू नो इट वेरी वेल, ये पूरे के पूरे सिस्टम में एक टेंशन डेवलप हो रही है। आपको पता है यही टेंशन आपके प्लेटफॉर्म को आगे खींचने की कोशिश करेगी, लेकिन हमें इस क्वेश्चन में ये भी देखना है कि प्लेटफॉर्म को आगे की तरफ कंपेल किया जा रहा है तो डेफिनेटली एक बैकवर्ड फ्रिक्शन बार हो। और बच्चों, ये सिस्टम कब तक हॉरिजॉन्टली मूव नहीं करेगा, जब तक आपकी ये फोर्स और उससे पैदा हुई टेंशन जो है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन को पार ना कर ले। आपको पता है अगर आपकी फोर्स सफिशिएंट हुई, उससे पैदा हुई टेंशन सफिशिएंट हुई, तो आपकी इस सिस्टम में अगर आपकी ये फोर्स पार कर लेती है लिमिटिंग फ्रिक्शन को, तो आपके पास बहुत सिंपली ये सिस्टम मूव करेगा। लेकिन अगर आपकी ये टेंशन सिस्टम को चलाते हुए लिमिटिंग फ्रिक्शन को पार नहीं करती है तो डेफिनेटली ये सिस्टम मूव नहीं करेगा। तो इस क्वेश्चन में आओ इस क्वेश्चन की एफबीडी को समझने की कोशिश करें। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में जो चीज़ें यहाँ डेवलप हुई हैं वो मैं मेंशन कर चुका हूँ। हम मैन और प्लेटफॉर्म को सिंगल सिस्टम में कंसिडर करने लगे हैं। मैं सबसे पहले मैन और सिस्टम की फ्री बॉडी डायग्राम बनाने लगा। तो बच्चों, मैं मैन और प्लेटफॉर्म को सिंगल सिस्टम में कंसिडर कर रहा हूँ। मैं वेरियस फोर्सेस ड्रॉ करने लगा हूँ एफबीडी के लिए, जो मैन और सिस्टम को और प्लेटफॉर्म को कंबाइंड में अप्लाई हुई है। तो आप देख सकते हैं एक हमारे पास m प्लस एम जी उनका वेट बन गया, एक इनके पास कांटेक्ट फोर्स ज़मीन से मिलेगी, एक यहाँ पर हॉरिजॉन्टल फोर्स है जो बेसिकली टेंशन है, और एक ये फोर्स है जिसको आप ओवरकम करेंगे तो ही सिस्टम आगे की तरफ मूव करेगा। इसीलिए आपको ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान से देख लेनी चाहिए। और इस सिस्टम में ये ना भूलें, मैन के हाथ में जो रोप है आपको उसमें पैदा हुई टेंशन भी ड्रॉ करनी है। तो आओ इस सिस्टम की कंसेप्ट को अब डायग्रामेटिकली समझें, इसके एफबीडी को ध्यान से देखें। यहाँ पर सबसे पहले हम वर्टिकल फोर्सेस को चेक कर रहे हैं। आपको बता दूं, यहाँ पर वर्टिकल फोर्सेस की इक्वेशन में आपके पास m प्लस एम जी जो आपके पास है वो रीज़न बनेगा टेंशन प्लस कॉन्टैक्ट फोर्स का। तो हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन है। यहाँ से आप बहुत इजीली कॉन्टैक्ट फोर्स किसके कारण पैदा हुई है वो अकेला m प्लस एम जी नहीं माइनस टी है। आप t को एक तरफ ले जाके n की वैल्यू कर सकते हैं। अब इसी फिगर को हॉरिजॉन्टली स्टडी करते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ
as system is just not moving। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि आपके पास ये सिस्टम मूविंग नहीं है। इट मीन्स हमारे पास सेकंड इक्वेशन हमें हिंट दे रही है कि जो टेंशन है वो अभी भी लिमिटिंग फ्रिक्शन को पार नहीं किए है। मतलब अगर आप इस क्वेश्चन में टेंशन की वैल्यू रखें तो आप यहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन का फार्मूला भी भर सकते हैं। आओ अब इसे मैथमेटिकली सॉल्व करें। तो टी की जो लिमिटिंग वैल्यू है वो फ्रिक्शन से कम है। मैं यहाँ पर म्यू यूज़ कर रहा हूँ। और अगर आपने इक्वेशन 1 देख ली होगी यहाँ पर, तो मैं इक्वेशन 1 से यहाँ पर n की वैल्यू यूज़ करने लगा हूँ। ये है m+mg और -t है और ये है वो वैल्यू। t की इस वैल्यू को मैं यहाँ पर एक्सपेंड करने लगा हूँ। ये यहाँ पर हमारे पास इस तरह से आ जाएगी। मैं यहाँ से इस क्वेश्चन में म्यू और t को एक तरफ ले जा रहा हूँ और हमारे पास इस क्वेश्चन में ये वैल्यू इस तरह से लिखते हुए मैं यहाँ से t कॉमन करने लगा। तो हमारे पास टेंशन की वो वैल्यू आ गई है जिससे आपने सिस्टम को चलाना नहीं है। इट मीन्स जो आपके पास टेंशन है इट शुड बी लेस देन इक्वल टू, और आपके पास ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। आप बताएं, इस फिगर के एस्पेक्ट को समझें। ये टेंशन डेवलप कैसे हुई थी? क्या ये टेंशन के डेवलप होने का कारण आपकी अप्लाइड फोर्स थी? इसका मतलब ये जो टेंशन है यही आपकी अप्लाइड फोर्स है और आपकी ये फोर्स ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को फील करेगी और आप इस टेंशन की जगह पर इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं और आप कह सकते हैं कि आप कितनी मैक्सिमम फोर्स लगा सकते हैं जिससे ये सिस्टम मूव नहीं करेगा। तो वो इस चीज़ से लेस देन इक्वल टू है और ये उसकी मैक्सिमम कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है जहाँ तक ये सिस्टम मूव नहीं करेगा। थैंक यू।